नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हरियाली तीज इस बार 31 जुलाई को मनाई जाएगी। व्रत अगर आप करने जा रहे हैं तो व्रत के कुछ नियम हैं जिसका पालन करना आवश्यक है। व्रत कैसे रखेंगी, पूजा कैसे करेंगी, तमाम बातें जारी है। तो 31 जुलाई को हरियाली तीज व्रत है और इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर तीज माता की पूजा करेंगी। इस व्रत को करने का जो नियम है, पहले हम उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि निर्जला व्रत रखकर तीज माता की पूजा कुंवारी कन्याएं भी करती हैं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, और यह निर्जला व्रत होने के कारण यह कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और जिनका नियम पालन करना अति आवश्यक है। यदि आप व्रत के समय इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सबसे पहला नियम यह है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो पूजा का संकल्प लें सुबह में, और अगर जब से आप संकल्प ले लेते हैं उस समय से लेकर पारण तक जल भी ग्रहण नहीं करना। इस व्रत को निर्जला किया जाता है, इसलिए कुल्ला करना भी मना है। हरियाली तीज के व्रत में हरे रंग का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और यह रंग शिव जी को अति प्रिय है। इस वजह से इस व्रत में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरी साड़ी और अन्य श्रृंगार सामग्री में हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करती हैं। जब भी तीज माता यानी माँ पार्वती की पूजा करेंगी तो उनको 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित कीजिएगा। इनमें मेहंदी, आलता, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी, साड़ी, आभूषण और पुष्पमाला भी होगा। हरियाली तीज की पूजा के बाद आप अपनी सास और ननद को प्रसाद देंगी, वायना देंगी और उनका आशीर्वाद लेंगी। सासू माँ का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और उनको भी श्रृंगार सामग्री भेंट करें। यह व्रत चूँकि पति के लिए रखी जाती है तो कोशिश करें कि व्रत वाले दिन पति के साथ झगड़े, लड़ाई, विवाद बिल्कुल भी ना करें, और ऐसा ही पति को भी कह दें करने के लिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या है जिस वजह से आप व्रत नहीं रख पा रही हैं, तो माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि आप व्रत नहीं रख सकती, लेकिन माता आपकी पूजा स्वीकार करे और आशीर्वाद दे। ऐसा कहने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और माँ पार्वती आशीर्वाद देती हैं। जो महिलाएं कुछ कारणवश हरियाली तीज की पूजा में नहीं शामिल हो पा रही, वे हरियाली तीज व्रत कथा को जरूर पढ़ लें या सुन लें। इससे पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, माँ पार्वती का आशीर्वाद भी मिलेगा और माँ पार्वती आपके कष्टों को दूर करके उत्तम स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य का वरदान देंगी। तो हरियाली तीज की पूजा में भगवान गणेश, माँ पार्वती, भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है, जिसे हम श्रावणी तीज भी कहते हैं। ये व्रत अत्यंत ही पावन और शुभ फलदायी व्रत है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। तो सावन का महीना चल रहा है और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन के महीने में पूजा करना, अनुष्ठान करना सबसे सर्वोत्तम होता है। मान्यता है कि पूरे साल अगर आप पूजा ना भी करें और सिर्फ इस महीने में ही भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा करें तो पूरे वर्ष आपके जीवन में खुशियाँ भरी रहती है। और यहाँ तक कहा जाता है कि सावन के महीने में पड़ने वाले जो हरियाली तीज का व्रत है वो बहुत ही, चूँकि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, तो हरियाली तीज का पर्व हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और इस दिन व्रत रखने से जो सुहागिन महिलाएं हैं खासकर इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए हरियाली तीज का बहुत खास महत्व है और इस दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा करते हैं और पूजा में श्रृंगार की वस्तु माँ पार्वती को अर्पित की जाती है। और इस व्रत में आप
क्योंकि इस दिन सिर्फ श्रृंगार की वस्तु ही अर्पित नहीं की जाती, बल्कि इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा करके आप इस दिन कथा भी सुनती हैं। पूजा में जो श्रृंगार की वस्तु माँ पार्वती को चढ़ाई जाती है, फिर कथा सुनी जाती है और सास और अपने जो आपकी जेठानी है या फिर आपसे बड़ी महिलाएं हैं, उनका आशीर्वाद चरण छूकर लेकर उन्हें उपहार भी दिया जाता है। इस तरह से विधि विधान से ये व्रत पूर्ण होता है। तो इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत में पूजन की सामग्री की लिस्ट क्या है और कैसे मनाएंगे ये व्रत, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस बार हरियाली तीज में बहुत ही सुंदर सा शिव योग बना हुआ है। तो शिव भक्ति के सावन के महीने में पड़ने वाला ये व्रत शिव योग पर बन रहा है और ऐसा संयोग बनना बहुत ही दुर्लभ है। इस दिन कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं ताकि उन्हें माँ पार्वती की मनवांछित वर की प्राप्ति हो सके, यानी जैसे शिव जी हैं बिल्कुल वैसे ही। और इस दिन महिलाएं भी व्रत रखेंगी और लड़कियां भी रखेंगी। तो आइए जानते हैं आप कैसे करेंगे पूजा। देखिए, इस दिन आपको कुछ सामग्री जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पूजा के लिए आपको भगवान शिव और माँ पार्वती गणेश जी की मूर्तियाँ, या फिर आप मिट्टी से भी बना सकती हैं, या आपके घर में फ़ोटो है तो उसी की पूजा करें। सबसे पहले तो पूजा की चौकी बिछाइए, पीले वस्त्र बिछाएं पूजा की चौकी पर। इसके बाद केले के पत्ते, जनेऊ, कच्चा सूत, नए कपड़े, बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी पत्र, कपड़ा, जनेऊ, यज्ञोपवीत यानी यज्ञ करने के लिए, आहुति देने के लिए सामग्री चाहिए। और भगवान शिव माँ पार्वती गणेश जी को चढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पर वस्त्र भी चाहिए, और भगवान शिव गणेश जी के लिए जनेऊ, माँ पार्वती के लिए हरी साड़ी या फिर आप हरी चुनरी ले सकते हैं या हरा कपड़ा ले सकते हैं, और सुहाग की सामग्री। तो 16 श्रृंगार माँ पार्वती की पूजा में आपको रखना है, जिसमें सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, चूड़ी, आलता, कुमकुम, कंघी, इत्र वगैरह सब कुछ रख लें। और पूजा की सामग्री में कलश, अक्षत, दूर्वा, तेल, घी, कपूर, अबीर, श्रीफल। श्रीफल में आप नारियल ले सकते हैं, नहीं तो बेलफल भी चलेगा। चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, चीनी, शहद, पंचामृत। अब शुभ मुहूर्त में ही आपको पूजा करना है। शुभ मुहूर्त के बारे में हमने विस्तार से दिया है। तो हरियाली तीज का महत्व बहुत है, क्योंकि इस दिन चूँकि जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, जब व्रत रखती हैं, तो इस दिन का व्रत की महिमा ही इतना है कि आपके जीवन में शिव और माँ पार्वती के जो उनका आशीर्वाद है वो आपके जीवन को पूरी तरह से खुशियों से भर देता है। तो जिसको हम चूँकि मधुश्रवा तृतीया या छोटी तीज भी इसको कहते हैं, और हरियाली तीज के बाद ही नागपंचमी, रक्षाबंधन या फिर जन्माष्टमी, नवरात्र जैसे बड़े त्यौहार आते हैं। तो शुभ मुहूर्त में आप पूजा करें और कथा भी सुने। देखिए, सावन की तीज अपने साथ त्योहारों की पूरी श्रृंखला लेकर आती है, और इस दिन जो महिलाएं हैं सच संवर कर झूला झूलती हैं और सावन के प्यारे लोकगीत भी गाती हैं। हाथों में मेहंदी लगाने की परंपरा है। अब इस दिन हरियाली तीज की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लें। अब भगवान शिव माँ पार्वती की ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। बालू के आप भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन कर सकते हैं। और इस दिन देखिए, गंगा जल, शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग और रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, माँ पार्वती और उनकी सहेलियों की प्रतिमा बनाई जाती है। अगर आपके लिए संभव हो तो आप बना सकती हैं। फिर आवाहन करें और माँ पार्वती, शिव जी और गणेश जी की पूजा करें। शिव जी को वस्त्र सफ़ेद या पीले वस्त्र अर्पित करें। हरियाली तीज की कथा इस दिन जरूर सुनना चाहिए। ध्यान रहे, जब आप प्रतिमा बनाते हैं तो नमः शिवाय का अनवरत जप करें, और बिल्वपत्र, आम के पत्ते, चंपा के पत्ते और आरती फिर आपको करना है। सब कुछ अर्पित करने के बाद ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम शांति रूपान्य नमः, ओम शिवाय नमः, तमाम मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। इस दिन व्रत कथा सुनने का विधान है। 2 शब्दों में सुन लें। देखिए, हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव माँ पार्वती के पुनर्मिलन के
उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और इसी तपस्या से माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा आती है कि माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था और माँ पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गया और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने सहमति दे दी। अब नारद इसके बाद माँ पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। अब यह सुनकर माँ पार्वती निराश हो गई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माँ पार्वती ने एक बार फिर से तप शुरू किया और उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास रखते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तपस्या से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माँ पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए और वह सत्य बात जानकर माँ पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका विवाह पार्वती जी के साथ हुआ और शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका और इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। हर हर महादेव। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद।